हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु 96 में स्वागत है। मैं विनय प्रकाश, केमिस्ट्री टीचर, आपके लिए मूल कंसेप्ट का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट किया जाता है उसको हम सीखेंगे। कोई भी स्पीसीज दी जाती है और पूछा जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस स्पीसीज, हाउ मेनी प्रोटॉन प्रेजेंट इन दिस स्पीसीज, हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द स्पीसीज, तो हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स से सीखेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा समय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको बहुत ही इजी शब्दों में इसे समझाने वाले हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर नंबर 7। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब कोई इस तरह से यक्स लिखा जाता है और एक यहाँ पर नंबर लिखा गया होगा, एक यहाँ पर, सपोज करिए ये आपका कोई एलिमेंट है, ये यहाँ पर एटॉमिक मास होगा या इसे कहीं कहीं मास नंबर भी लिखा जाता है। ठीक है, एटॉमिक मास या मास नंबर लिखा जाएगा। जेड जो है आपका, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, तो मैं आपको बताऊं, जो जेड है ये क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई भी एटॉमिक नंबर दिया गया है तो उससे हम उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन को बता सकते हैं। किसको बता सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। एक चीज आप याद रखिए जो मैं यहां बताने जा रहा हूं, फॉर ए न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप पढ़े होंगे 9th में, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम की बात की जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, दैट मीन्स जेड यहाँ पर दो चीज़ें बता रहा है। एक तो एटॉमिक नंबर तो बताएगा ही बताएगा। यदि एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप बता सकते हैं क्या क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और क्या बता सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर हमें पता है तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखकर बता सकते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए। श्योर? श्योर, यस सर। ठीक, अब की बात यहाँ पर आती है, सर न्यूट्रॉन को कैसे निकालें हम? न्यूट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। यस यस, समझ सकते हैं। देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मास नंबर की बात करें या मास नंबर या एटॉमिक मास की बात करें, उसकी बात कर लेते हैं। मास नंबर या एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास भी पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े ही होंगे, कहीं न कहीं तो पढ़े होंगे। ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इट मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दे तो क्या आएगा? एटॉमिक मास आ जाता है। क्या आ जाता है? एटॉमिक मास कैलकुलेट होकर आ जाए। इसे आप याद रखिए अभी भी। तो आप यहाँ एटॉमिक मास निकालने के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है,
बट मैं कह रहा हूं यदि एटॉमिक मास आपको पता है, क्या पता हो, किसी भी एटॉमिक मास यदि आपको पता है तो आप उसका न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जी सर, हाँ कर सकते हैं जी सर ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, एटॉमिक मास में से एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास यानी कि ए और नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जेड। ठीक, ये फार्मूला बन गया किसका, यानी कि एटॉमिक मास में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ सर, हो जाएगा। यस सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाना चाहिए, बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे कि मैं बात करूं, सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। ठीक, अब हमें अगर एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है इसका, देखिए 11, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 11 इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया, कितना आ गया ये 22, सॉरी 12, ये क्या लिख रहा हूँ, कितना आ गया ये 12 इसका क्या आ गया न्यूट्रॉन। दैट मीन्स सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मेरे दोस्तों समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो कहेंगे सर एक न्यूट्रल एटम है, इसमें तो हमने निकाल लिया, बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। बट हमें ये बताइए, कोई यदि आयंस है तो कैसे करेंगे। हाँ देख लेते हैं, कोई आयंस होगा तो कैसे, जैसे कि सोडियम प्लस आयन ले लेते हैं। सोडियम प्लस आयन में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और ये कितना हो जाएगा आपका 23, यही होता है। क्या इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर तो मतलब यही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। तो एटॉमिक नंबर तो दिया गया है कितना 11, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू 11। ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू 11। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पर बेटा, जो सोडियम आयंस है, सोडियम अगर न्यूट्रल की बात करें तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो इस पर एक पॉजिटिव आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे को क्या कर दिया, दे दिया है। तो यहाँ पर तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया है। ठीक है, दैट मीन्स इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स यदि स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हाँ मतलब ये कि पॉजिटिव स्पीसीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यदि एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक, दो है तो दो। जैसे समझो मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, दैट मीन्स इसमें 12 प्रोटॉन तो होगा लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा, 12 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सॉरी इस पे 2 प्लस चार्ज है। अब 2 प्लस चार्ज होने के कारण ये 12 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा। दैट मीन्स ये कि मैग्नीशियम जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा तो इस पे 2 प्लस चार्ज आया होगा। मतलब यहाँ पर तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन यहाँ पर कितने हो गए, 10। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे। और न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्पीसीज अगर है पॉजिटिव चार्ज इस पर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो तो न्यूट्रॉन्स पर कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि सोडियम आयंस है, ठीक है, तो सोडियम आयंस के पास नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वह सेम ही रहेगा, वह सेम ही रहेगा। कितना था पहले, 12 था तो ये 12 ही रहेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ओके, आपको समझ में आया। ओके, अगर हम कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं, जैसे कि हम अनदर स्पीस की बात, जिसमें कि एक कंबाइनिंग स्पीस होती है, एक मॉलिक्यूल स्पीसीज की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 8, तो 2 ऑक्सीजन 2 8 यानी 8 2 जा 16 प्लस 6 22 प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 22 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसका हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास जब निकालेंगे तो ये कार्बन का तो हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 2 × 16, 62 जा 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ओके 44 आ गया। तो 44 में से हमें एटॉमिक नंबर दैट मीन प्रोटॉन को माइनस करना होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो 44 माइनस 22 इक्वल टू 22। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ये तो एक न्यूट्रल स्पीसीज है तो सब कुछ सिंपल हो गया है, 22 प्रोटॉन 22 इलेक्ट्रॉन एंड 22 न्यूट्रॉन्स भी आ गया। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि कोई स्पीसीज ऐसे लेते हैं जिसपे कि नेगेटिव चार्ज, कार्बोनेट लेते हैं, एक इसी का एग्जांपल CO3 2- कार्बोनेट लेते हैं। तो कार्बोनेट की आप बात करें तो कार्बोनेट में देखिए 6 एक इसका एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 8 8 3 जा 24 यानी कि 30 तो प्रोटॉन हो गया। ये क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर, हमने ऐड कर दिया, टोटल क्या आ गया 30 प्रोटॉन आ गया। ठीक, लेकिन अब क्योंकि ये स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा नहीं। अब जो ये है इसमें माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया है। मतलब कि 30 + 2 दैट मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट होंगे। मतलब ये कि यदि इस पर निगेटिव स्पीसीज है, देख ध्यान दीजिए, निगेटिव स्पीसीज होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह इंक्रीज करता है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो 12 प्रोटॉन हो गया और 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या भाई, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए हमें पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। तो कार्बन का जो आया 12, ऑक्सीजन 3 इंटू 16, 63 जा 48, ठीक, 48 60 आ गया। तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं 16, एटॉमिक नंबर कितना 30, तो 30 न्यूट्रॉन्स हो गए इसके, 30 क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए। दैट मीन्स कार्बोनेट में 30 प्रोटॉन, 32 इलेक्ट्रॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है, समझ में आ ही रहा होगा। ओके, मैं और भी चलते हैं एक एग्जाम्पल, बड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, इस तरह से देखो। तो जी दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ स्पीसीज लिखी गई हैं, उसके आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। समझ में आया। ऑक्सीजन तो मैंने बता दिया आपको, ऑक्सीजन के पास क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 8 और एटॉमिक मास 16, तो प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल स्पीसीज है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल ही होगा और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल ही होगा, 16 माइनस 8 करेंगे तो न्यूट्रॉन भी 8 आ जाएगा। एल्युमिनियम जो है एटॉमिक नंबर 13, तो प्रोटॉन तो इसका 13 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा, 13 माइनस 3 कितना हो जाएगी, 13 माइनस 3 यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। अगर न्यूट्रॉन की बात करें, किसकी बात करें, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 27 होगा, कितना होगा 27, तो 27 में से ये हम 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी, ये भी 14 आ गया। ठीक, ऑक्सीजन आयन की बात करें तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, यानी ये कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने और एक्सेप्ट किया गया है तो 8 + 2 यानी कि 10 आ गया। न्यूट्रॉन कितने होंगे, अरे 16 माइनस 8, न्यूट्रॉन सेम ही होगा, 8 ही आएगा। श्योर श्योर। ओके, आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने भी बता दिया अभी आपको 22 22 22 आपको मैंने यहाँ याद दिलाया, यहाँ देखिए 22 22 22 22 किस में बताया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों सेम ही आएंगे इसके। कार्बोनेट आयन भी कैसे होता है उसको मैंने बता दिया है आपको। कार्बोनेट आयन भी देखें, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कैसे कैसे बताया गया है। 13 प्रोटॉन, 32 इलेक्ट्रॉन और 30 न्यूट्रॉन होता है। 30 प्रोटॉन ना और 32 इलेक्ट्रॉन और 13 न्यूट्रॉन आया इसका। अब सेम जैसे आप कार्बोनेट किए हैं वैसे ही सल्फोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सल्फ़र कितना होता है थोड़ा सा ध्यान देना, सल्फ़र होता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 16 आता है इसका, सल्फ़र 16। ऑक्सीजन कितना होगा 8, 8 4 जा 2 + 6 8 आ गया, 3 1 4 48 आ गया। जी हाँ, तो इसका जो आया ये कितना हो गया 48। प्रोटॉन कितने हो गए 48। अब 48 प्रोटॉन आए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने और एक्सेप्ट किया गया है तो कितना हो जाएगी 50 आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना 50 इलेक्ट्रॉन हो गया। बट इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे यदि आप, मॉलिक्यूलर मास में तो सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16 4 जा 64। 64 यानी कि 4 + 2 6, 6 + 2 96 आ गया। 96 माइनस 48 कितना आ जाएगा, ये भी 48 आ गया। आई होप
देखिए यहाँ पर सिंपली 48, 50, 48 सिंपल सा है यार, बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 90 ग्राम PO4 3-। ये फॉस्फेट दिया गया है, तो फॉस्फेट्स में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे ये आप देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आपको वो भी बता देंगे। आंसर नहीं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो आएगा इसका 10 Na इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 Na इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसका आंसर ही बता दे रहा हूँ। आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बताएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी धन्यवाद।